अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ साहब की अमली सियासत का आज दी एंड हो चुका है। आज नवाज शरीफ साहब की सियासत अमली तौर पर खत्म हो गई है और मियां साहब को अब दो ऑप्शंस दे दिए गए हैं। मियां साहब को कहा गया है कि या तो आप चुपचाप लंदन चले जाएं और वहां पर जाकर अपनी बकिया जिंदगी गुजारें, या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। और जेल आप खुद नहीं जाएंगे, आपको घसीट कर जेल ले जाया जाएगा। और दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इसमें मियां साहब के अपनों का बहुत बड़ा हाथ है कि आज मियां साहब पर पाकिस्तान की जमीन तंग हो चुकी है। आज पाकिस्तान में मियां साहब के लिए कोई जगह नहीं बची है। मियां साहब ने आज एक और गलती कर दी है और यह गलती मियां साहब को तो ले डूबी है, लेकिन यह गलती करके मियां साहब अपने साथ अपनी बेटी मरियम नवाज साहिबा को भी ले डूबे हैं। मरियम नवाज साहिबा का भी आप ये कह लीजिए कि करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने जा रहा है। दोस्तों, खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मेरे लाडले कायद मियां नवाज शरीफ साहब, बड़ा मान था उन्हें अपनी सियासत पर, अपनी बेटी की सियासत पर बड़ा मान था और दोनों ही एक दूसरे के लिए खतरनाक साबित हुए। पहले बेटी ने बाप की सियासत खत्म की और अब बाप बेटी की सियासत खत्म कर रहे हैं। यह बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसको भी खोल के आपके सामने रखूंगा और साथ में यह बताऊंगा कि मियां साहब को लाकर किस तरह से मारा गया और इसमें शहबाज शरीफ साहब का कितना किरदार था। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज भी मुझे डेट याद है, 21 अक्टूबर 2023, जब मेरे लाडले कायद पाकिस्तान की हवाओं में दाखिल हुए तो मैंने कहा, मेरे लाडले कायद, अब भी वक्त है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के, जब आप वीआईपी लाउंज में बैठे थे, तो यहीं से वापस चले जाएं वरना बहुत बुरा होगा आपके साथ। और वही हुआ। मेरी एक एक बात दोस्तों सच साबित हुई। इवन बड़े बड़े साफी, नामवर साफी, सो कॉल्ड नामवर साफी, ये कहते थे कि नवाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर आए हैं। आप देखिए तो सही, नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया है, नवाज शरीफ साहब को इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे दी गई है। जरा आप नवाज शरीफ साहब की लहरें बहरें देखें। कानून लेट रहा था, इदारे सरेंडर कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के सामने। सबको यही लगा कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन के आ रहे हैं। इवन नवाज शरीफ साहब को भी यही लगा कि मैं वजीर आजम बन के आया हूं। लेकिन उस वक्त भी मैंने यही कहा था, मियां साहब लौट जाइए वरना बहुत मुश्किल होगी, आप पर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी जाएगी। और आज तंग कर दी गई है। दोस्तों, जब नवाज शरीफ साहब आए, अब आप गिनते जाइए क्या क्या मैं आपको गिनवाऊं। नवाज शरीफ साहब ना टिकट तकसीम कर सके, ना टिकट तकसीम करवा सके, ना अपने लोगों को टिकट्स दिलवा सके, ना अपने लोगों को जितवा सके। आप गिनते जाइए कौन कौन लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब के करीबी थे और वो सारे हार चुके हैं। जावेद लतीफ की मैं बात करूं, मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात करूं, साद रफीक साहब की बात करूं, सारे हार गए ना। और ऐसी ऐसी वजारतों पर ऐसे ऐसे चेहरे आ गए जिनका कोई गुमान भी नहीं कर सकता था। इवन मियां साहब खुद सर पकड़ के बैठ गए। खैर, फिर जैसे तैसे करके हुकूमत बन गई, विफाक में भी हुकूमत बन गई, पंजाब में भी बन गई। मियां साहब ने विक्ट्री स्पीच भी दे दी। तब तक मियां साहब को गुमान था शायद मैं वजीर आजम बन जाऊं, कहीं से मेरी राह हमवार हो जाए, कोई रास्ता निकल आए। लेकिन फिर अचानक गेम तब्दील हो गई। मियां साहब को जब यह पैगाम दिया गया कि मियां साहब NA 130 की सीट भी आप हार गए हैं, चलो आपको ये हम सीट देते हैं, आप आराम से सुकून से मॉडल टाउन में बैठ जाइए, जाती उमरा में बैठ जाइए, जहां मर्जी है बैठ जाइए, किसी मजार पे जाके बैठ जाइए, अल्लाह अल्लाह कीजिए, हज कीजिए, उमरा कीजिए, अपना कारोबार कीजिए। लेकिन मियां साहब बाज नहीं आए और मियां साहब को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि शहबाज शरीफ साहब से दूर रहना है। और शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि अपने भाई से दूर रहना है। शहबाज शरीफ साहब मान गए। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो वैसे भी मशहूर है कि वो बहुत फर्माबरदार हैं, लकीर के फकीर हैं और वो रिमोट पे चलते हैं जैसे उनको चलाने वाला हो। शहबाज शरीफ साहब को कहा गया, मान गए। उन्होंने अपने भाई को लिफ्ट नहीं करवाई, दूर रखा अपने इक़्तिदार से, ताहाल दूर रखा हुआ है। आपने देखा कोई भी विफाकी हुकूमत की कोई मीटिंग हो किसी किस्म की,
उसमें शहबाज शरीफ साहब गए हों, नहीं गए ना। लेकिन पंजाब में मरियम नवाज साहिबा को हुकूमत दी गई, जिस तरह से दी गई वो भी एक सवालिया निशान है। अभी तक एक मुअम्मा है जो हल नहीं हो पाया और उसके केसेस आज भी ट्रिब्यूनल्स में चल रहे हैं। खैर हुकूमत बन गई, वहां पर भी दो आरा आ रही थी। एक राय ये आ रही थी कि नून लीग की हुकूमत है, एक राय ये आ रही थी कि नून लीग को हुकूमत दी गई है। ऐसे में नून लीग ने क्या किया, एक तो जब आटे के बोरों पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगी, मरियम नवाज साहिबा से सहाफी ने एक सवाल किया कि वाई नवाज शरीफ पिक्चर ऑन बोरा। जब यह पूछा गया कि बोरे पर नवाज शरीफ साहब की उस बैग पर तस्वीर क्यों है, तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हुकूमत किसकी है, पंजाब में हुकूमत किसकी है, हुकूमत नून लीग की है, मियां साहब की हुकूमत है तो मियां साहब की तस्वीर होगी। कैटेगोरिकली मरियम नवाज साहिबा ने कहा ये। उसके बाद जनाब आगे बात को बढ़ाते हुए बात यहां पर नहीं रुकी। पंजाब हुकूमत का इजलास था, सरकारी इजलास, उसकी सदारत मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अच्छा, एक तो इसको अदालत में चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन वो एक अलग इशू है। दूसरी जानिब जनाब अब नवाज शरीफ साहब बैठे क्यों हैं, दो पैगामात गए हैं इससे। एक पैगाम तो ये गया है कि मरियम नवाज साहिबा इस काबिल नहीं है कि सूबे को चला सके। डे वन से ये खबरें आ रही थी कि मरियम नवाज साहिबा डेली बेसिस पर जाती उमरा जाती है, अपने वालिद से इंस्ट्रक्शंस लेती हैं और आके अगले दिन उस पर अमल दरामद करती हैं। पूरे सूबे को नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक था, इसकी कंफर्मेशन नहीं थी। फिर कंफर्मेशन जो है वो नवाज शरीफ साहब ने इजलास की, पंजाब हुकूमत के इजलास की सदारत करके ये दे दी और वाज़े पैगाम दिया कि हुकूमत मेरी है, हुकूमत मेरी है, हुकूमत नून लीग की है पंजाब में। हालांकि नवाज शरीफ साहब को कहा गया था कि आपने दूर रहना है और पंजाब हुकूमत को कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब को दूर रखना है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इंटरफेयर कर दिया। और उसके बाद अब दोस्तों इसके बाद नवाज शरीफ साहब के गिर्द एक तो घेरा तंग हो रहा है, दूसरा नवाज शरीफ साहब ने यह छाप लगा दिया मरियम साहिबा पर कि अभी उनका करियर स्टार्ट हुआ है, पंजाब का सूबा उनके हवाले किया गया और अभी से मरियम नवाज साहिबा पर यह छाप लगा दिया नवाज शरीफ साहब ने कि मेरी बेटी इस काबिल नहीं है कि सूबे को चला सके, इसलिए मुझे चलाना पड़ा। एक तो यह पैगाम दिया गया, यह बड़ा एक नेगेटिव इंप्रेशन था मरियम नवाज साहिबा के लिए। यह हमेशा के लिए उनके सियासी सफर पर, करियर पर एक धब्बा लग चुका है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने जिनको पैगाम दिया है वो नाराज हो गए हैं दोस्तों, और उन्होंने हाथ उठा लिया है। एक तो मरियम साहिबा हाथ उठने से मुश्किल में जा चुकी हैं, और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब को अब यहां से निकालना जो है वो नागुज़ीर समझ रहे हैं। कुछ हल्के वो कह रहे हैं कि ये बाज नहीं आएंगे क्योंकि इन्हें बड़ा समझाया था, बड़ा रोका था, लेकिन ये इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अब वो हल्के अब अगला प्लान कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को यह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आपके लिए यहां पर मजीद कोई रायत, कोई बर्दाश्त नहीं है और यहां पर आपका रहना, आपको यहां पर बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। इसलिए आपके लिए बेहतर यह है कि आप यहां से चले जाइए, और वरना तो आपके अभी बहुत सारे केसेस हैं। अभी तोशाखाना का केस है, उसमें भी मियां साहब को बुलावा है, और बहुत सारे केसेस खुल सकते हैं। और बनाने वाले तो आपको पता है जिस तरह से केसेस बनाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा अब मियां साहब ने फर्स्ट ऑप्शन जो है वो चूज कर लिया है, हमेशा की तरह एज यूजुअल। मियां साहब ने कहा ठीक है, मेरे लिए लंदन ही बेहतर है। अब मियां साहब सऊदी अरब की तैयारी कर रहे हैं, सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब से मियां साहब लंदन जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप बताइए क्या मियां साहब वाकई जाएंगे या मियां साहब इसी तरह से इंटरफेयर करते रहेंगे। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी के बटन को दबा दें और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।